हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं CUET एग्ज़ाम के बारे में, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। इसमें हम पीजी का देखेंगे। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप चाहते हैं कि पीजी कोई अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से करें या फिर अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से करें, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और आप इसका स्कोर कार्ड आपको मिलता है, इसके बेस पे आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अभी मैं बताने वाला हूँ कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में ये भी बताने वाला हूँ आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना है, पूरा डिटेल इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ब्रीफली आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे जगह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में पीजी करना चाहते हो, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो ये एग्ज़ाम को आप ज़रूर फिल करें और एग्ज़ाम को दें। और इसमें जो भी आपका मार्क्स आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको सेपरेटली अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा इसके स्कोर कार्ड के बेस पे। तो इस बेस पे आपको अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से पीजी करने का मौका मिल सकता है। तो ये मेनली ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर जो भी हैं उनके लिए है, बट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे भी देख सकते हैं, ताकि आने वाले समय पर भी उनका भी ये एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है CUET हम समझते हैं पूरा डिटेल में भी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल में जाने के बाद आपको NTA सर्च करना है। जैसे आप NTA सर्च करेंगे तो इस टाइप से आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA है, यही यही एजेंसी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है CUET पीजी को। ठीक है, तो देखते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जब हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इसका होम पेज ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है, जहाँ पर लेटेस्ट एंड NTA डाटा दिखा रहा है ना, तो वहाँ पर आपको जाना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET। तो इसमें रीड मोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, पब्लिक नोटिस आया है कब, 20 मार्च का है नोटिफिकेशन। तो इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, सभी चीज़। ठीक है, तो देखो ऑनलाइन सबमिशन, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक है, 20/3/2023 से लेकर के 19/4/2023 तक अप टू 5 PM। तो 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 20 मार्च से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप होना। कब तक रहेगा, 19 अप्रैल तक रहेगा। ठीक, और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी, तो 19/4/2023 में 19 अप्रैल तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन, अगर आपको कुछ भी करेक्शंस करना है बाई मिस्टेक, अगर कुछ भी आपसे बाई मिस्टेक कुछ गलत फिल हो गया है तो आप करेक्शंस कर सकते हैं। 20/4/2023 से लेकर के 23/4 मतलब 19 तक आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। फिर 20 से आप 23 तक फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं कुछ फी पेमेंट करके। ठीक है, और इसका डाउनलोड एडमिट कार्ड आगे पता चलेगा, है ना, जैसे भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा थोड़े दिन बाद। अभी डेट उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ड्यूरेशन एग्जाम का 120 मिनट्स, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 2 पाली में होता है एग्जाम, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो आपका कोई से भी हो सकता है, या शिफ्ट 1 हो सकता है, शिफ्ट 2 हो सकता है, सबको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें मेनली ये समझना था कि NTA क्या है, CUET के एग्जाम, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, है ना, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कराता है, NTA कराता है एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम, ये भी हम समझेंगे। साथ में डेट हमें याद रखना है कि 20 मार्च 2023 से लेकर के 19/4/2023 के बीच में ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, और आपको अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर पीजी करना है तो ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। ठीक है, तो डेट आप याद रखेंगे। अब हम इसको देखते हैं, वेबसाइट में इसका लिंक दिया है वेबसाइट का, है ना, यहाँ पर नीचे में उसको देखो, CUET NTA, उसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको इसका डायरेक्ट NTA के साइड से डायरेक्ट उस पेज पे ले जाएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET के पेज पे। ठीक है, जो आपके NTA के साइड में क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, तो उस लिंक को क्लिक करने पे आपको डायरेक्टली लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये इनवाइटिंग एप्लीकेशन तो देख लिया हम लोगों ने। नीचे में देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी करके आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET पीजी के लिए, तो इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम, ओके करना है इसको। ओके करने के बाद इस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये अगला प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, बट इसको करने से पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस टाइप से आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा है ना, तो इसको हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं एग्जाम के बारे में, कैसा पैटर्न होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है। तो इसको आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं,
उसके बाद हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे डाउनलोड हम कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ, यहाँ पर डाउनलोडेड है मेरे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, कौन है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट CUET PG 2023 एग्जाम के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, है ना। तो हम इसमें बहुत सारे पेज हैं, इसको हम स्किप करेंगे। तो हमारा जो मेन ये वाला पेज है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स, तो क्या है इसका, जैसे मैंने बता दिया, फॉर्म फिलअप करने का 20/3/2023 से लेकर के 19/4/2023 तक है। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन मैंने बता दिया 19/4/23 तक है। ये देखो इसका फीस डिटेल है, कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी कितना 1000 रुपये है जनरल वालों के लिए, अगर वो 3 टेस्ट पेपर देते हैं तो। मतलब आप जैसे कि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में अगर चाहते हैं कि तीनों में आप अप्लाई करेंगे PG के लिए, है ना, MSc फिजिक्स हो, MSc केमिस्ट्री हो, या फिर MSc बॉटनी, जूलॉजी, जो भी हो, अगर आप MSc में चाहते हैं कि 3 पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना आपको फीस देना होगा, जनरल कैटेगरी को 1000 देना होगा। और फी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर, अगर आप एक 3 के अलावा और अगर पेपर चूज करते हैं, है ना, पेपर और देने के लिए ताकि PG में एडमिशन ले सके, तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करना होगा। OBC NCL एंड जनरल EWS कैटेगरी वालों के लिए, है ना, 800 रुपये है। और ये एक्स्ट्रा और अगर देना चाहेंगे तो देखिए आप, सिंपल सा है, 3 पेपर आप दे सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट के लिए अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए फीस 1000 रुपये जनरल के लिए। वैसे OBC NCL वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, 800, ST SC और थर्ड जेंडर के लिए 750 और PWD के लिए 700, ये रखा गया है फीस डिटेल। अगर आपको एक्स्ट्रा और पेपर देना है 3 के अलावा 4, 5 नंबर पे, है ना, सब्जेक्ट्स पे अगर आपको PG के लिए अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, तो फिर एक्स्ट्रा आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। ये अपना फॉरेन आउटसाइड इंडिया के लिए है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद करेक्शन इन द पार्टिसिपेंट मैंने बता दिया, करेक्शन कब से कब तक होगा, 20/4/2023 से लेकर के 23/4/2023 तक आपको करेक्शन हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। पहला शिफ्ट होता है सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोपहर में, और उसका होता है 3 बजे से लेकर के 5 बजे। दोनों शिफ्ट में से कोई सा भी शिफ्ट में आपको एग्जाम देना पड़ सकता है, ठीक है। रिजल्ट भी एनटीए देगा। उसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि मैंने बताया, है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन में जब गए हम लोग तो रजिस्ट्रेशन करना है। ये पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा है, उसमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे ध्यान देना है। तो इसमें जो अपलोड हम करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं ना, उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपका डाटा डॉक्यूमेंट आप रेडी रखेंगे। जैसे रिसेंट साइड फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक, कलर में भी हो सकता है, ब्लैक में भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए उसमें 80% आपका फेस होना चाहिए विदाउट मास्क। इसमें कोई मास्क लगा करके हम फोटो नहीं खिंचाएंगे, ठीक है। 80% क्या होना चाहिए उस फोटो में, पासपोर्ट साइज में आपका फेस होना चाहिए। उसके बाद है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए क्लियरली। कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटोग्राफ का साइज कितना होना चाहिए, 10 KB टू 200 KB के बीच, तो 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच का आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर कितना होना चाहिए, 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, तो उसका हमें साइज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं आगे। तो इसमें अब आगे हम जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं, जो हमारे काम का है ना, पेज नंबर 12 में है। देखो सबसे पहले क्या है, CUET PG 2023 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें ऑफलाइन कोई आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर पे आपको बैठना है और उसी में सॉल्व करना है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और इसमें देखिए क्या लिखा है, CUET PG 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल में भी होता है। इंग्लिश वालों के लिए पेपर ओनली इंग्लिश में आएगा, लेकिन जो बच्चा हिंदी चूज करता है तो उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, ठीक है। किसके लिए है ये, जो टेस्ट पेपर, जो पहला पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड होते हैं और 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको अपना मीडियम चूज करना है, ठीक। ये सब जितना आपको दिख रहा है पेपर कोड, जिस आप सब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे, है ना, उसका एक कोड है। जैसे MSc फिजिक्स के लिए सेपरेट कोड है, MSc केमिस्ट्री के लिए सेपरेट कोड है, MSc बॉटनी, जूलॉजी, चाहे MA हो चाहे M.Com हो, सबके लिए एक सेपरेट कोड बनाया गया है। उस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, जैसे कि COQP03 कोड है ना, उसका क्या है, तो 25 क्वेश्चन उसमें क्या होगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगा, एक कंप्रिहेंसिव होगा, वर्बल एबिलिटी पार्ट होगा, एंड 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जैसे कि आपका सोशल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, ये सब चीज, ठीक है। तो इस PDF में आप डाउनलोड कर लेंगे, इसका लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग कोड को देखेंगे, कोड को देखने के बाद इस पेज पे आकर के उसके एग्जाम का पैटर्न को आप देख लेंगे, ठीक है, किस टाइप से एग्जाम का पैटर्न डिसाइड किया गया। मेनली तो एग्जाम ऐसा रहता है कि 25 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड, एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सब दिया जाएगा, और 75 क्वेश्चन आपको आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलता है, ठीक है। तो कोड अकॉर्डिंग देखेंगे, इस पीडीएफ में सब दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 20 टेस्ट पेपर कोर्स इन ऑल, ठीक है। 20 टेस्ट पेपर कोर्स आप चूज कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें देखो कैंडिडेट हैज टू चूज लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्ट ए। तो पार्ट ए जो 25 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं एप्टीट्यूड का, उसके लिए आपको लैंग्वेज चूज करना है। कब चूज करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही चूज करना है, जब आप फॉर्म फिल करते रहेंगे तभी आपको चूज कर लेना है। एक बार अगर आप चूज हो जाते हैं इंग्लिश या हिंदी, फिर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, फिर करेक्शन करना पड़ेगा अलग से। जो सब्जेक्टिव है, संस्कृत है, इनके लिए सेपरेट अलग पैटर्न होता है, इस पर आप देख लेंगे। मार्किंग क्या है इसमें, पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। सही होने पे 4 नंबर, गलत होने पे 1 नंबर आपका कटेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा, है ना, अपना काम का चीज ये देख लेते हैं। तो अब देखो, एनटीए स्कोर कार्ड CUET PG 2023 वुड बी वैलिड फॉर एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर 23-24। तो ये जो स्कोर कार्ड आपको जो एग्जाम दोगे अभी एनटीए CUET PG का, इस स्कोर कार्ड का वैलिडिटी आपको सिर्फ 1 ईयर के लिए मिलेगा, जो इसी साल 23 से 24 सेशन जो होने वाला है ना, आपका एकेडमिक सेशन 23 से 24 के बीच में ही ये स्कोर कार्ड वैलिड होगा। उसके बाद आप चाहोगे कि इस स्कोर कार्ड के बेस में एडमिशन लेना इस सेशन के बाद अगले सेशन में, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको हर बार एग्जाम देना होगा, एक बार एग्जाम देने से हम एक एकेडमिक सेशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसे बताया गया है 25 क्वेश्चंस आपको जनरल पेपर्स होगा, अब पार्ट 2 जो होगा 75 क्वेश्चंस तो आपका सब्जेक्टिव, जिसे मैंने बता दिया है इसको भी, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज है वो अपने अकॉर्डिंग इस स्कोर कार्ड का यूज करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली 75 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड जो सब्जेक्टिव है उसके बेस पे भी मेरिट सूची बना सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज है वो आपको दोनों 100 नंबर का जो क्वेश्चन है 100 MCQs है उसके बेस में भी मेरिट सूची बना सकता है। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है को किस बेस पे या किस अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग वो इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद अपना जो मेन है ना, कुछ पॉइंट है जिसको मैंने बता रहा हूँ यहाँ पर। पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए ये सब फॉर्मेट है आपको, जैसे कोई भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग हैं उनके लिए फॉर्मेट है। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये आपका अलग अलग सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी NCL वालों का सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन होना चाहिए। इसको प्रिंट करवा के आप फॉर्म फिल कर लेंगे, फिर आपका जो भी SDM या फिर डिप्टी कमिश्नर एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ आपको क्या कराना है, इसको वेरीफाइड कराना है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को भी आप देख लेंगे, पूरे सबका फॉर्मेट दिया हुआ है ST SC सबका, तो इस पीडीएफ में डाउनलोड करके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ अपना नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज का नाम आपको दिख रहा है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी PG सैटेलाइट सेंटर अमेठी, ये जितने भी आपको यूनिवर्सिटीज के यहाँ पर नाम लिखा है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये सभी यूनिवर्सिटीज इस स्कोर कार्ड को, एनटीए के स्कोर कार्ड को या फिर CUET PG एग्जाम के स्कोर कार्ड को वैलिड मानता है। तो उस स्कोर कार्ड के बेस में आप जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का आप नाम दिख रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें क्या है, अपने छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी वैलिड है, वहां पर भी इसको स्कोर कार्ड को वो मानता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कितना है 142 यूनिवर्सिटीज है या फिर इंस्टीट्यूट है, ये सब क्या करता है, एनटीए स्कोर कार्ड के को वैलिड मानता है। तो आप इन सभी जगह पे आप अपने PG करना चाहते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आप PDF के थ्रू देख लेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको एक रफली आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बंचिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ CUET, तो यहाँ पर देखो कोड लिखा है, इसी कोड की मैं बात कर रहा था, है ना, COQPU01 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वालों के लिए है। जैसे BEd मैथमेटिक्स में कोई करना चाहता है, BEd प्लस मैथमेटिक्स, तो CUQ है ना, सब डिजास्टर स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, सबका अलग अलग दिया है कोड। तो इस कोड के बेस पे आपको क्या करना है, पेपर का पैटर्न देखना है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। कोड को आप देख लेंगे कौन से कोड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि साइंस वालों के लिए अगर देखेंगे तो SCQP01 एग्रीकल्चरल साइंस, इन सब में जो अगर आप PG करना चाहते हैं तो इसके लिए है। अब नॉर्मल केमिस्ट्री केमिकल साइंस में करना चाहते हैं तो SCQP08, तो 08
को आप देख सकते हैं, है ना। तो उस कोड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ SC, ये वाला पॉइंट को अगर देख लेते हैं हम, ठीक है, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए है ना, SCQP08। अगर मैं इसको देखूँ 08 का, है ना, पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा देखते हैं इसको, क्योंकि पैटर्न को आपको समझना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक एक करके समझना है कि आपको कौन से एग्जाम देना है, कौन से में PG करना है, कौन से सब्जेक्ट में PG करना है। उसके अकॉर्डिंग आप उसका कोड को देखेंगे। कोड को देखने के बाद आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न आप रेडी रखेंगे। देखो जैसे कि मैंने देखा ना, SC, देखो यहाँ पर लिखा है SCQP01 से लेकर के SCQP30 तक, मतलब 08 इसी में आएगा। तो इसका पैटर्न क्या होगा, अगर MSc केमिस्ट्री में करना है आपको तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे MCQ, है ना, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स में है। 25 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। ये सब देखो इसमें साफ साफ लिखा है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगा, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स आएंगे। उसके बाद 75 क्वेश्चंस आपका डोमेन नॉलेज, मतलब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप PG करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे पैटर्न क्या होगा एग्जाम, ठीक है। तो मैंने ये सब बेसिक्स को मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसका आगे का प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, अब कैसे जाएगा इसको, तो इसमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET जाना है। तो कैसे ओपन हुआ, इस टाइप से ओपन हुआ था। रजिस्ट्रेशन करना है आपको, है ना, सब फेस डिटेल्स दिया। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर भी पूरा डिटेल दे दिया है, फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर क्या होना चाहिए। आपको इसको आई हैव क्लिक करना है, रीड करना है, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड में जाने। फिर आपका कैंडिडेट नेम, फादर, गार्जियन नेम, पूरा डिटेल आपको फिल करना है इसमें। देख रहे हो, परमानेंट एड्रेस, चूज पासवर्ड, पासवर्ड बनाना है आपको, सिक्योरिटी पिन जो ये लिखा है सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, फी का पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसको आपको याद रखना है और पासवर्ड को भी याद रखना है, जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किए हैं, है ना। इन दोनों के बेस पे आप क्या करना है, आपको नेक्स्ट फिर लॉगिन करना रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ बताता हूँ कहाँ पे लॉगिन होगा। अब क्या है, आप किस में जाओगे, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG, ओके करना है इसको। तो देखो यहाँ पर जो लॉगिन वाला पैटर्न आ रहा है ना, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, एप्लीकेशन पैटर्न एंड पासवर्ड जो आ रहा है, इसी के बेस पे आया। फिर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, इसके बेस पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन जो कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ पे, फिल करने के बाद इसको साइन इन करना है। फिर उसके बाद फाइनली आपका एग्जाम को, सब्जेक्ट को चूज करने का आएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप फिल करना चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप PG करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा होल प्रोसेस था कि CUET PG में कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है, मेन साइट कौन सा इसका, NTA है। NTA के बाद क्या सर्च कर सकते हैं आप, CUET NTA भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर CUET NTA आप सर्च करेंगे तो और अच्छे, देखो CUET PG भी सर्च कर सकते हैं। तो देखो आ रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का, डायरेक्टली आ गया। इसको देखना है, ऊपर में ये देखना है कि NTA.nic.in भी है, ये उसका वेरीफाइड अकाउंट है ना। तो इसको हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एक्टिविटी आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया। अगर रजिस्ट्रेशन के तो रजिस्ट्रेशन करने पे इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना, जैसे मैंने बता दिया। जब हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जब क्रिएट कर लेंगे आप, फिर आप लॉगिन करके इसको एक बार पूरा अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होल प्रोसेस मैंने बता दिया CUET PG के बारे में। अगर आपको अच्छे जगह से, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, PDF में मैंने आपको दिखा दिया, उस सब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये एग्जाम आपके लिए अच्छा है। आप अच्छे जगह से अगर MSc करते हो या फिर अच्छे जगह से आपका PG करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट करते हो, चाहे वो आर्ट्स वाले बच्चे हो या फिर कॉमर्स वाले हो या फिर साइंस वाले हो, सभी के लिए ये है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री किया जाता है, तो सभी के लिए ये है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने पैटर्न बता दिया है, आप इस डेट को याद रखेंगे, 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म आपको फिलअप कर ही देना है, ठीक है। फीस का डिटेल भी मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, चाहे वो फाइनल ईयर का बच्चा हो, फर्स्ट ईयर का हो या फिर सेकेंड ईयर का बच्चा हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को आने वाले टाइम में एग्जाम देना है। फाइनल ईयर वालों के लिए तो अभी एग्जाम देना है, तो उनको तो फिल करना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।